एक समय की बात है जब धरती पर इंसान और देवताओं के बीच का संबंध बड़ा गहरा था। इंसान हमेशा भगवान से मार्गदर्शन और सहायता मांगता था और भगवान उसे सही रास्ता दिखाते थे। लेकिन समय के साथ इंसान का ज्ञान और बुद्धि इतनी बढ़ गई कि वह स्वयं को भगवान के बराबर समझने लगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने उसे अहंकारी बना दिया और उसे लगने लगा कि अब उसे भगवान की ज़रूरत नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था सत्यनगर। इस गांव में सभी लोग भगवान के भक्त थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले गांव के सभी लोग भगवान के मंदिर में इकट्ठा होते और भगवान से अपनी खुशहाली की कामना करते। गांव के मुखिया वासुदेव बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और सभी लोग उनका आदर करते थे। उनका मानना था कि हर समस्या का समाधान भगवान की कृपा से ही संभव है। परंतु वासुदेव का बेटा अर्जुन इन बातों से सहमत नहीं था। अर्जुन पढ़ा लिखा, तेज तर्रार और विज्ञान का प्रेमी था। उसे विश्वास था कि अगर इंसान खुद पर भरोसा करे और कड़ी मेहनत करे तो किसी भी भगवान या किसी शक्ति की ज़रूरत नहीं होती। वह हमेशा अपने पिता से तर्क करता और कहता, पिताजी, अब हम उस दौर में नहीं रहे जब हर बात के लिए भगवान के आगे सिर झुकाना पड़े। अब हमें अपने ज्ञान और विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। वासुदेव को यह सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन वह अपने बेटे से बहस नहीं करते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ी सूखा पड़ गया। कई महीने बीत गए लेकिन एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, पशु भूख से मरने लगे और गांव में अकाल की स्थिति बन गई। लोग बेहद परेशान हो गए और सभी ने फिर से भगवान की शरण में जाने का निर्णय लिया। सभी गांववासी भगवान के मंदिर में जमा हुए और पूरे दिल से प्रार्थना की। लेकिन दिन बीतते गए और हालात नहीं बदले। अर्जुन ने कहा, देखा पिताजी, आपकी भगवान में आस्था काम नहीं आई। अगर हम विज्ञान का सहारा लेते तो अब तक इस समस्या का समाधान हो चुका होता। वासुदेव ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, भगवान हमारे साथ है, लेकिन कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है। अर्जुन को यह जवाब स्वीकार नहीं था। उसने ठान लिया कि वह साबित करेगा कि इंसान के ज्ञान और विज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के पास की एक नदी का रुख मोड़ने की योजना बनाई ताकि गांव को पानी मिल सके। कई दिन की मेहनत के बाद अर्जुन सफल हुआ। जब नदी का पानी गांव की तरफ बहने लगा तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अर्जुन की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे और कहने लगे, अर्जुन ने वो कर दिखाया जो भगवान नहीं कर पाए। यह देखकर अर्जुन का अहंकार और भी बढ़ गया। वह अपने पिता से बोला, देखा पिताजी, मैंने बिना भगवान की सहायता के यह काम कर दिखाया। अब मुझे बताइए, क्या अब भी आपको लगता है कि भगवान हमारी मदद करेंगे? वासुदेव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को एक सीख देने की ठानी। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा, तुमने जो किया वह काबिले तारीफ है, पर याद रखना, यह प्रकृति भगवान की ही रचना है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वह भगवान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। नदी का पानी अचानक इतना बढ़ गया कि पूरे गांव को बाढ़ ने घेर लिया। अर्जुन और गांववासी कुछ भी नहीं कर पाए। अब उनकी सारी उम्मीदें भगवान पर ही टिकी थीं। गांववासी फिर से भगवान के मंदिर में इकट्ठा हुए और प्रार्थना करने लगे। अर्जुन भी अब अपने घमंड को त्याग कर भगवान से मदद मांगने लगा।
तभी अचानक चमत्कार हुआ। बादल छट गए, तूफान घट गया और पानी धीरे धीरे कम होने लगा। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। इस अनुभव ने अर्जुन को भगवान की शक्ति और उनके महत्व को समझाया। वह अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैं गलत था। मैंने भगवान की शक्ति को नकारा, पर आज मैंने देखा कि इंसान की ताकत भगवान के आगे कुछ नहीं है। वासुदेव ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, भगवान कभी नहीं हारते। उन्होंने तुम्हें यह सिखाने के लिए समय लिया कि इंसान को अपनी काबिलियत पर गर्व करना चाहिए, लेकिन भगवान के महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस तरह अर्जुन ने समझा कि विज्ञान और ज्ञान महत्वपूर्ण है, पर भगवान की कृपा और आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। इस प्रकार भगवान ने इंसान से कभी हार नहीं मानी, बल्कि उसे सिखाने के लिए उसे खुद से लड़ने दिया, ताकि इंसान अपनी सीमाएं समझ सके और विनम्र बना रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।